इंग्लिश बेसिक डोरमास चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, आज का सबक तसलसल है पिछले सबक का। यानी पिछले सबक में हमने इंग्लिश के जुमले बनाना सीखे थे, लेकिन हमने कागज़ और इससे मुख्तलिफ अशिया जो बनती हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो आज का सबक भी उसका दूसरा हिस्सा है, जिसमें हम इंग्लिश के जुमले बनाना सीखेंगे, लेकिन उसमें हम कागज़ और इससे बनने वाली मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके मुतालिक ही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये देखिए, ये है मैरिज सर्टिफिकेट। क्या मतलब? मैरिज सर्टिफिकेट यानी निकाहनामा, शादी का कागज। देखिए, MARRIAGE मैरिज यानी शादी, और सर CER सर TITFIFE केट सर्टिफिकेट निकाहनामा। जब दो इंसान शादी कर लेते हैं तो उसके बाद एक एग्रीमेंट यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है, जिसे मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं। चलिए अब जुमला देखते हैं। अ मैरिज सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स टू पीपल आर मैरिड। जैसा कि आपको बताया, एक निकाहनामा एक कागज है जो साबित करता है कि दो लोग शादीशुदा हैं। देखिए, एक निकाहनामा एक कागज है जो साबित करता है कि दो लोग शादीशुदा हैं। अ मैरिज सर्टिफिकेट। जब भी इंग्लिश का जुमला शुरू करना होता है तो द या आ से शुरू किया जाता है। अमूमन द या ए से शुरू किया जाता है। अ मैरिज सर्टिफिकेट एक शादी का निकाहनामा या एक शादी का कागज इज अ डॉक्यूमेंट एक दस्तावेज है या एक कागज है दैट जो प्रूव्स। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये टेंसेस हमने पढ़ा रखे हैं हमारे चैनल पर। कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट में ये तमाम मौजूद हैं। अगर आपने टेंसेस सीखने हो तो बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा रखे हैं। आप जरूर चेक कीजिए हमारे चैनल के होम पेज पर कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट। दैट प्रूव्स जो साबित करता है, टू पीपल टू दो पीपल लोग आर हैं मैरिड शादीशुदा। अ मैरिज सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रूव्स टू पीपल आर मैरिड। एक निकाहनामा एक कागज है, दस्तावेज है जो साबित करता है कि दो लोग शादीशुदा हैं। चलिए अब देखते हैं अगला लफ्ज क्या है। न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ये तो आपको पता ही है, NEWS न्यूज PAPER पेपर, न्यूज़पेपर। क्या मतलब? अखबार। देखिए, अखबार न्यूज़पेपर। जुमला क्या है? I read the newspaper every morning। क्या मतलब? मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ। देखिए, मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। I मैं, read पढ़ना, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी ये वर्ब है पढ़ना, इसकी पहली फॉर्म लगी हुई है रीड, यानी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। द न्यूज़पेपर अखबार, एवरी हर मॉर्निंग सुबह, मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं क्या है। डिवोर्स सर्टिफिकेट। क्या मतलब? ये तलाकनामा है, इसको डिवोर्स DIVORCE डिवोर्स यानी तलाक, सर्टिफिकेट CERTIFICATE सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले कि ये लफ्ज डिवोर्स है, इसको डाई या डिवोर्स नहीं कहना, ना ही डाइवोर्स कहना है, बल्कि डिवोर्स है। ये देखिए, एक सिलेबल वी यहाँ पर सिलेबल है और आई और ओ यहाँ पर वॉवल है। जब दो वॉवल आ जाएं एक सिलेबल के एक साथ तो पहले वॉवल को अमूमन उसकी आवाज की अदायगी नहीं की जाती। इसलिए ये ऐसे ही है जैसे यहाँ से आई गायब कर दिया हो। तो आवाज में यहाँ पर देखिए डिवोर्स, देखिए आई की कोई आवाज नहीं है, हमने समझाने के लिए यहाँ पर आई को निकाल दिया है, लेकिन स्पेलिंग में आपने DIVORCE याद रखना है। लेकिन आवाज के लिए देखिए डिवोर्स, देखिए डी के साथ डायरेक्ट वी है, डिवोर्स। देखिए डिवोर्स और फिर सर्टिफिकेट। उम्मीद है आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ समझ में आ गया होगा। तो ये है
तलाकनामा। तो शादीशुदा लोग फैसला कर लें कि वो इकट्ठे नहीं रहेंगे तो वो इलादगी इख्तियार कर लेते हैं और एक पेपर पर साइन कर देते हैं, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि ये अब शादी खत्म हो गई, ये डिवोर्स हो गई। तो यह है तलाकनामा। चलिए अब जुमला देखते हैं इससे क्या बनाया। अ डिवोर्स सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंफर्म्स द लीगल एंड ऑफ अ मैरिज। क्या मतलब, एक तलाकनामा एक कागज है या एक दस्तावेज है जो तस्दीक करता है एक शादी का कानूनी इख्तिताम। देखिए, एक तलाकनामा एक कागज है जो तस्दीक करता है एक शादी का कानूनी इख्तिताम यानी खत्म हो जाना। एक डिवोर्स सर्टिफिकेट तलाकनामा इज अ डॉक्यूमेंट एक कागज है या एक दस्तावेज है दैट जो कंफर्म्स, फिर यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसकी वजह से कंफर्म के साथ एस का इजाफा किया गया है। तो यह है दैट कंफर्म्स जो तस्दीक करता है, द लीगल एंड यानी कानूनी इख्तिताम का, ऑफ अ मैरिज शादी का। तो शादी के कानूनी इख्तिताम की तस्दीक करता है ये डिवोर्स सर्टिफिकेट, ये तलाकनामा। देखिए, ये इस तरह से कुछ होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ फॉर्मेट में या मुख्तलिफ शक्लों के ये मौजूद होते हैं। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं क्या है। यह है काइट्स। काइट्स, देखिए KITES, काइट्स। ये है पतंगे। एक से ज्यादा, अगर एक हो तो काइट, अगर एक से ज्यादा हो तो काइट्स, पतंगे। देखिए पतंगे। चलिए अब इससे मुताल्लिक जुमला देखते हैं। जुमला है काइट्स फ्लाई हाई इन द स्काई ऑन विंडी डेज। क्या मतलब हुआ, तेज हवा के दिन पतंगे आसमान में ऊंचा उड़ती हैं। देखिए, तेज हवा के दिन पतंगे आसमान में ऊंचा या ऊंची उड़ती हैं। देखिए काइट्स, ये हो गया पतंगे, फ्लाई उड़ती हैं, हाई ऊंचा, इन द स्काई आसमान में, ऑन, अब ये दिन की बात हो रही है, किस दिन, ऑन विंडी, विंडी कहते हैं हवा, जब हवा तेज चल रही है उसे विंडी कहते हैं। तो ऑन विंडी डेज यानी तेज हवा के दिनों में पतंगे आसमान में ऊंचा उड़ती हैं। यहाँ पर डेज यूज किया गया है, हमें यहाँ पर दिनों में इस्तेमाल करना चाहिए था। तेज हवा के दिनों में पतंगे आसमान में ऊंचा उड़ती हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला लफ्ज क्या है। यह है नोटबुक। नोटबुक, NOTEBOOK, बुक। नाज़रीन, ये एक लफ्ज है नोटबुक, मतलब है कॉपी। देखिए, बहुत सारे सफ़ात मिलकर बहुत सारे पेजेस को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये कॉपी की शक्ल ले लेता है, तो इसे कहते हैं कॉपी। देखिए कॉपी। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। जुमला है नोटबुक्स आर यूज्ड टू राइट डाउन नोट्स। क्या मतलब, कॉपियां नोट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। देखिए, कॉपियां नोट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये देखिए NOTBOOKS, नोटबुक्स आर यूज्ड, आर का मतलब है यूज टू, इस्तेमाल की जाती हैं, टू के लिए, राइट डाउन यानी लिखने के लिए, नोट्स। ठीक है, तो नोटबुक्स आर यूज्ड टू राइट डाउन नोट्स। कॉपियां नोट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं क्या है। यह है फाइल्स। FILES, फाइल्स। देखिए फाइल्स, एस यहाँ पर सीन की या स की आवाज नहीं निकाल रहा बल्कि जेड की आवाज निकाल रहा है, जे की। फाइल्स, फाइल्स, ये एक से ज्यादा हैं तो इन्हें फाइलें कहते हैं। फाइलें, देखिए ये फाइलें जिसमें हम पेपर इंसर्ट करते हैं और ये ऑफिस में यूज होती हैं। फाइल्स, देखिए फाइलें। चलिए अब देखते हैं इससे मुतालिक जुमला क्या है। द फाइल्स आर नीटली organized on my desk. The files are neatly organized on my desk. फाइलें मेरी मेज पर अच्छे तरीके से रखी हुई हैं।
फाइलें मेरी मेज पर अच्छे तरीके से रखी हुई हैं। द फाइल्स आर नीटली ऑर्गेनाइज्ड। देखिए फाइल तो हमें पता है फाइलों को कहते हैं। नीटली मतलब बड़ी सफाई से, साफ सुथरे तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड एक तरतीब के साथ अच्छे तरीके से रखी हुई हैं ऑन माई डेस्क, मेरी मेज पर। तो फाइलें मेरे मेज पर अच्छे तरीके से रखी हुई हैं। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। ये है डिक्शनरी। देखिए डिक्शनरी, DICTIONARY, डिक्शनरी। डिक्शनरी ये कहते हैं लुगत को, लेकिन हम उर्दू में भी इसको डिक्शनरी ही बोलते हैं। देखिए डिक्शनरी, देखिए स्पेलिंग देखिए, DIK जैसे डिक और ये शन, TION, शन की आवाज निकालते हैं, और फिर NARY, नरी, डिक्शनरी। ये स्पेलिंग आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल की है, असल स्पेलिंग आपने यही याद रखने हैं, डिक्शनरी लुगत। देखिए चलिए अब जुमला देखते हैं। अ डिक्शनरी हेल्प्स यू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। क्या मतलब? ये देखिए डिक्शनरी आपको अल्फाज का मतलब ढूंढने में मदद देती है। डिक्शनरी आपको अल्फाज का मतलब ढूंढने में मदद देती है। और डिक्शनरी, एक डिक्शनरी हेल्प्स का मतलब है मदद करती है। अब फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्प है वर्ब जिसका मतलब मदद करना, लेकिन यहाँ पर हेल्प्स है, एस का इजाफा किया गया टेंस की वजह से, तो ये हो गया मदद करती है। यू आपकी, फाइंड ढूंढने में, द मीनिंग मतलब, ऑफ वर्ड्स अल्फाज का, तो अल्फाज का मतलब ढूंढने में आपकी हेल्प करती है डिक्शनरी। लेकिन सीधा जुमला हम उर्दू में या हिंदी में ऐसे बोलेंगे, डिक्शनरी आपको अल्फाज का मतलब ढूंढने में मदद देती है। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। यह है बॉक्सेस, BOXES, बॉक्सेस। एक होता तो बॉक्स होता BOX, लेकिन ES का इजाफा किया गया क्योंकि ये जमा है, बॉक्सेस, ES का इजाफा इसलिए किया गया। देखिए बॉक्सेस। अब दोबारा आपको बताते चलें, यहाँ पर S Z यानी Z की आवाज निकालता है, S अपनी सीन की आवाज नहीं निकाल रहा। बॉक्सेस। देखिए डिब्बे, ये देखिए कागज के बने होते हैं ये डिब्बे, बॉक्सेस। चलिए अब जुमला देखते हैं। The boxes are stacked in the corner of the room। क्या मतलब? डब्बे कमरे के कोने में रखे हुए हैं। देखिए डब्बे कमरे के कोने में रखे हुए हैं। The boxes are stacked। स्टैक का मतलब है ऐसे जैसे ऊपर नीचे रखे हुए हैं, स्टैकिंग की गई है। तो boxes are stacked in the corner, कोने में, of room, कमरे के। तो boxes डब्बे रखे हुए हैं कॉर्नर में, कमरे के, डब्बे कमरे के कोने में रखे हुए हैं। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। यह है कार्टन। कार्टन, CARTON, कार्टन। कार्टन ये भी डब्बे ही हैं। देखिए बक्सा या डब्बे, इनको कार्टन कहते हैं। कार्टन। ये TON को आपने TAN की तरह से बोलना है, टोन नहीं करना बल्कि टन, ओ यहाँ पर ए जैसी आवाज निकलता है, कार्टन। चलिए अब जुमला देखते हैं। जुमला है द कार्टन इज फिल्ड विथ बुक्स। मतलब हुआ कार्टन यानी डब्बा किताबों से भरा हुआ है। कार्टन डब्बा किताबों से भरा हुआ है। देखिए द कार्टन यानी डब्बा है, फिल्ड भरा हुआ, विद साथ, बुक्स किताबों के साथ। तो कार्टन या डब्बा किताबों से भरा हुआ है। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। ये है एनवलप्स। एनवलप्स। देखिए एनवलप्स, यहाँ पर फिर ई की आवाज नहीं है। देखिए ENV, उसके बाद ई की आवाज क्यों नहीं है? क्योंकि ई के बाद सिलेबल L है और इसके बाद वॉवल है। तो देखिए एक सिलेबल के दोनों तरफ वॉवल मौजूद हो तो जैसा आपको बताया था कि ये पहले वाला वॉवल आवाज में गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर ई की कोई आवाज नहीं है। अगर हम ई ना भी इस्तेमाल करें तो आवाज में ऐसे ही होगा, लेकिन स्पेलिंग में आपने ENVELOPES याद रखना है। लेकिन आवाज निकालने के लिए इस ई को गायब कर दें तो ये बन जाएगा एनवलप्स। एनवलप्स। देखिए एनवलप्स, वह यहाँ पर वह जैसी आवाज निकालता है, एनवलप्स। एनवलप्स। ठीक है, तो ये है लिफाफे।
देखिए लिफाफे, जो खत के लिफाफे होते हैं या खत के ना भी हों तो लिफाफों को एनवलप्स कहा जाता है। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला देखते हैं। I placed the letter in the envelope before sealing it। क्या मतलब, मैंने खत लिफाफे के अंदर डाला इसे बंद करने से पहले। सील करना यानी बंद करना, जैसे हम ग्लू से उसको जोड़ देते हैं उसे सील कहते हैं। तो मैंने खत लिफाफे के अंदर डाला इसे बंद करने से पहले। देखिए, मैंने खत लिफाफे के अंदर डाला इसे बंद करने से पहले। I placed, मैंने रख दिया या डाल दिया, the letter, खत, in the envelope, लिफाफे के अंदर, before, पहले, sealing it, बंद करने से। तो मैंने खत लिफाफे के अंदर डाला इसे बंद करने से पहले। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। ये है वॉच डायल्स। वॉच डायल्स, WATCHDIALS, डायल्स। ये है वॉच, ये है डायल्स, ये है घड़ियों के डायल। उर्दू और हिंदी में भी हम इसे डायल ही कहते हैं, जिसकी मदद से हम टाइम को देख पाते हैं। सुइयां इस डायल की तरफ नंबरों पर इशारा करती हैं और हमें इस तरह से वक्त का तयन हो जाता है, वक्त पता चल जाता है। घड़ी के डायल, देखिए घड़ी के डायल, ये देखिए। चलिए अब जुमला देखते हैं। जुमला है द वॉच डायल शोज द टाइम क्लियरली विद इट्स नंबर्स। क्या मतलब, घड़ी के डायल वक्त साफ तौर पर दिखाते हैं अपने नंबरों से। देखिए, घड़ी के डायल वक्त साफ तौर पर दिखाते हैं अपने नंबरों से। जैसा आपको बताया, द वॉच डायल या घड़ी का डायल शोज दिखाता है, द टाइम वक्त, क्लियरली साफ तौर पर, विद इट्स नंबर्स अपने नंबरों के साथ, यानी नंबरों से साफ तौर पर वक्त दिखाता है घड़ी का डायल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला लफ्ज क्या है। यह है एप्लीकेशन। देखिए APPLICATION। देखिए TOIN शन की आवाज निकाल रहा है, तो यह है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहते हैं दरखास्त को, ठीक है। एप्लीकेशन, दरखास्त या अर्जी। चलिए अब जुमला देखते हैं। The application for the job was sent last week। क्या मतलब, नौकरी की दरखास्त पिछले हफ्ते भेज दी थी। देखिए, नौकरी की दरखास्त पिछले हफ्ते भेज दी थी। The application, दरखास्त, for the job, नौकरी के लिए, ठीक है। was, थी, sent, भेज दी। अब ये past indefinite tense है, जिसमें ये दूसरी फॉर्म यूज हुई send की। send है भेजना और sent भेज दिया, भेजा। was sent, भेजा। last week, last पिछले, week हफ्ता। तो पिछले हफ्ते नौकरी की दरखास्त भेज दी थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। यह है लेटर पैड्स। लेटर पैड्स, खतूत के पैड। जब बहुत सारे सफ़ात आपस में जोड़ दिए जाए तो ये पैड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये है खतूत के पैड। चलिए अब जुमला देखते हैं। The letter pads are neatly arranged on the desk। लेटर पैड मेज पर अच्छे तरीके से तरतीब दिए हुए हैं या रखे हुए हैं। लेटर पैड मेज पर अच्छे तरीके से तरतीब दिए हुए हैं। देखिए, द लेटर पैड्स, जो लेटर के पैड हैं, और हैं नीटली अरेंज्ड, बड़े सफाई से अरेंज, तरतीब दिए हुए हैं, ऑन द डेस्क, मेज पर। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। यह है फोटोज। PHOTOS, फोटोज। एक हो तो फोटो और एक से ज्यादा हो तो फोटोज। तस्वीरें। देखिए, ये तस्वीरें हैं तो इनको फोटोज कहते हैं, फोटोज। अब जुमला देखिए। फोटोज कैप्चर मेमोरीज एंड मोमेंट्स। क्या मतलब, तस्वीरें यादें और लम्हात कैद कर लेते हैं। तस्वीरें यादें और लम्हात कैद कर लेते हैं। फोटोज कैप्चर, कैप्चर का मतलब है कैद कर लेना, महफूज कर लेना। तो फोटोज कैप्चर यानी तस्वीरें महफूज कर लेती हैं या कैद कर लेती हैं किसको, मेमोरीज,
मेमोरीज कहते हैं यादों को, एंड और मोमेंट्स लम्हात, तो तस्वीरें यादें और लम्हात को कैद कर लेती हैं। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। ये है वेडिंग कार्ड, WEDDING, वेडिंग। वेडिंग कहते हैं शादी को, कार्ड CRD, कार्ड हो गया ये शादी का दावतनामा। देखिए शादी का दावतनामा, तो इसको कहते हैं वेडिंग कार्ड, शादी का दावतनामा। चलिए अब जुमला देखते हैं। I received a beautiful wedding card in the mail today। क्या मतलब? मुझे आज एक खूबसूरत शादी का दावतनामा मिला डाक से। ये देखिए, मुझे आज एक खूबसूरत शादी का दावतनामा मिला डाक से। तो I received, अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि मैंने हासिल किया या मुझे मिला। I received, मुझे मिला। A beautiful, एक खूबसूरत, वेडिंग कार्ड, शादी का दावतनामा, इन द मेल, डाक के जरिए, टुडे, आज, तो मुझे आज एक खूबसूरत शादी का दावतनामा मिला डाक से। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। यह है प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। देखिए प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, PROGRESS, प्रोग्रेस, और यह है REPORT, रिपोर्ट, और ये कार्ड CRD, कार्ड। यह है तरक्की का जायजा लेने वाला कार्ड। ठीक है, तरक्की जायजा कार्ड। ये उम्र तालिब इल्म से या स्कूलों से मुतालिक होता है, जिसमें हर सब्जेक्ट पर जो नंबर हासिल किए बच्चों ने अपने एग्जाम में वो लिख दिए जाते हैं, जिससे उनकी तरक्की का पता चलता रहता है कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, उनकी प्रोग्रेस क्या है। चलिए अब जुमला देखते हैं। ये देखिए, द प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड शोज हाउ वेल स्टूडेंट इज डूइंग इन हिज सब्जेक्ट्स। क्या मतलब? प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बताता है कि तालिब इल्म यानी स्टूडेंट अपने मज़ामीन में कैसा चल रहा है या कितना अच्छा चल रहा है। प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बताता है कि तालिब इल्म अपने मज़ामीन में कैसा चल रहा है। देखिए, द प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, जिसे हम प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड ही कह रहे हैं उर्दू या हिंदी में, शोज बताता है या दिखाता है, हाउ वेल यानी उसकी कारदगी कैसी है, कितना अच्छा जा रहा है, द स्टूडेंट तालिब इल्म, इज डूइंग कि वो उसकी प्रोग्रेस कितनी अच्छी जा रही है, इन हिज उसके अपने सब्जेक्ट्स मज़ामीन में। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बताता है कि तालिब इल्म अपने मज़ामीन में कैसा चल रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। यह है विजिटिंग कार्ड, VISIT, विजिट, ING, इंग, विजिटिंग, CRD, कार्ड, विजिटिंग कार्ड। ये राब्ता कार्ड होता है। उम्मन अपने बिजनेस के लिए ऐसे कार्ड्स छपवाए जाते हैं जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी होती है बिजनेस के मुतालिक, और उस पर कॉन्टैक्ट नंबर्स इंफॉर्मेशन यानी फ़ोन की, ईमेल की, वेबसाइट की या एड्रेस की, इस पर ये इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, तो इसलिए इसको राब्ता कार्ड कहते हैं। नाज़रीन, नॉर्थ अमेरिका में विजिटिंग कार्ड की बजाय टर्म बिजनेस कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अमेरिका में बिजनेस कार्ड कहा जाता है, विजिटिंग कार्ड नहीं कहते। तो ये है राब्ता कार्ड। चलिए अब इससे मुतालिक जुमला देखते हैं। जुमला है, आई हैंडेड हिम माई विजिटिंग कार्ड विद माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्या मतलब? मैंने उसे अपना राब्ता कार्ड दिया राब्ते की तफसीलात के साथ। देखिए, मैंने उसे अपना राब्ता कार्ड दिया राब्ते की तफसीलात के साथ। आई हैंडेड हिम माई विजिटिंग कार्ड। हैंडेड हिम यानी उसको थमा दिया, उसको दे दिया। माई विजिटिंग कार्ड, अपना राब्ता कार्ड। विद माई, साथ किसके? मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कॉन्टैक्ट का मतलब है जो राब्ते के लिए तफसीलात हैं, जैसा कि फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, एड्रेस, सेल फोन, तो इस तरह के कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। तो मैंने अपना कार्ड दिया जिस पर राब्ते की तफसीलात मौजूद थी। चलिए अब अगला लफ्ज़ देखते हैं। ये है टेबल क्लॉथ, TABLECLOTH, टेबल क्लॉथ। क्या मतलब? मेज़पोश। मेज़पोश यानी मेज़ को ढकने के लिए जो कागज़ या कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है उसे टेबल क्लॉथ कहते हैं। जुमला देखते हैं।
जुमला है द टेबल क्लॉथ इज नीटली स्प्रेड ऑन द डाइनिंग टेबल। मेजपोश बड़ी सफाई से खाने की मेज पर डाला हुआ है। देखिए, मेजपोश बड़ी सफाई से खाने की मेज पर डाला हुआ है। द टेबल क्लॉथ इज, टेबल क्लॉथ है, मेजपोश है, नीटली स्प्रेड यानी बड़ी सफाई से फैला हुआ है, ऑन द पर डाइनिंग टेबल, खाने की मेज को डाइनिंग टेबल कहा जाता है, तो डाइनिंग टेबल पर मेजपोश बड़े अच्छे तरीके से फैला हुआ है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है कि सबक को बार बार देखा जाए, तो कोशिश कीजिए आप सबक को बार बार देखें और अपने दोस्तों या घर वालों के साथ इसकी प्रैक्टिस करें, इसको रिपीट करें। जो जुमले यहाँ आपने सीखे उन्हें आप दोहराएं घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और लेसन्स को बार बार देखें ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से ये जुमले, ये अल्फाज बैठ जाए। जितनी वोकैबुलरी, जितने अल्फाज आपको ज़्यादा आते होंगे, इतनी ही इंग्लिश आपके लिए बोलना या लिखना आसान होगी। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।